बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 2002 का आईआईटी जेईई का, ठीक है। तो वो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप ये वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और अपने से ट्राई करिए। देखो ये क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो मैं थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि उसको फील करना, उसको समझना, यही पार्ट है चैलेंजिंग। बाकी मैथ्स और वगैरह करना इजी है, पर अगर आप वो देख पाओ कि कैसे रिलेटिव मोशन चेंज होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो पहली मेथड हम यहां पर देखेंगे, फिर दूसरी मेथड भी देखेंगे, मेथड नंबर 1, ठीक है। आपको जो ठीक लगे आप वो फॉलो करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला ना, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल मतलब ये सरफेस पे होगा, ये आपको दिख रहा है वर्टिकल में, पर है हॉरिजॉन्टल में। A is moving with a straight line parallel to y-axis with a constant velocity। अच्छा, A ऊपर जा रही है, ट्रॉली है ऊपर जा रही है, इसके पास वेलोसिटी है, कितना है, मैग्नीट्यूड दिया है √3 - 1। और अगर वेक्टर लिखोगे तो ये वेक्टर y डायरेक्शन में, मतलब कि क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में, ओहो, y डायरेक्शन में हो जाएगा j का, ठीक है ना, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन लाइन OA मेक्स एन एंगल 45। अच्छा, तो ये ओरिजिन पॉइंट जब 45 डिग्री बना रही है, इट वेलोसिटी मेक्स, सॉरी, बॉल इज थ्रोन अलोंग अ सरफेस, मतलब एक बॉल फेंका है, सब ऐसे फेंका, फ्रॉम द ओरिजिन इट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 5 विद एन एक्स एक्सिस, ठीक है, सच दैट इट हिट्स द ट्रॉली। अब बच्चों को लगता है कि देख, अगर ये रेस्ट भी होता ना, ये ट्रॉली यहां पर आ जाता, मैं यहां से बॉल थ्रो करना चाहता हूं जो उसको हिट करे, तो बिल्कुल मैं ये डायरेक्शन में थ्रो करता, ठीक है। और ये पूरा चीज ग्राउंड से देख रहे, तो ये पूरा चीज कहां से देख रहे, ग्राउंड से। ग्राउंड से मतलब तो एक काम कर, तो यहां पर आ जा और पूरा खेल यहां से देख। हाँ सर, मैं यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, पेड़ की छाव और मैं बैठ गया और पूरा खेल लिया, हाँ देख आराम से। तो तुझे क्या लगेगा, तुझे क्या लगेगा यहाँ से, अच्छा अगर ये यहाँ रुक जाता तो मैं यहाँ पर इसको हिट करता, है ना, पर ये तो यहाँ नहीं रुक रहा है सर, ये तो भाग रहा है। जब अगर मैंने ऐसे यहाँ से एक बॉल को ऐसे हिट किया यहाँ पर इस डायरेक्शन में, जब वो यहाँ से आने में टाइम तो कुछ लेगा, टी टाइम लेगा, इसमें इतने टाइम में ये थोड़ा आगे निकल जाएगा और बॉल हमारा ऐसे मिस कर देगा उसको, हाँ है ना, समझ आ रही की बात नहीं। अरे भाई साहब, तू फील कर पूरा, देख तू अगर इधर है, ग्राउंड से देख रहे पूरा खेल, और तू बॉल फेंक रहा है, बॉल ऐसे मारा तूने एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तूने बॉल ऐसे मारा है ना, ग्राउंड से हम खेल देख रहे, हमें लगा तूने बॉल इस डायरेक्शन में थ्रो किया, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना बॉल को इधर से इधर आने में, कितना लगा, लेट्स से टाइम टी, कितना लगा टाइम, लेट्स से टाइम टी। उसी टाइम टी में ये तो बंदा आगे निकल गया, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी थी ये डायरेक्शन में। तब जब तेरा बॉल यहाँ पर आएगा, तब तक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा और तेरा बॉल बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा, नो हिटिंग। पर तुझे अगर इसको हिट करना है, तुझे पता है कि टाइम टी पर तू यहां पहुंच जाएगा, यहां पर, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुझे पता है कि बॉल को ऐसे इस डायरेक्शन में हिट करना था, हाँ तब जाके वो हिट करेगा, समझा कि नहीं। थोड़ा सा ऐसा यहां पर ऊपर हिट कर, क्योंकि टी टाइम पे ये यहां नहीं यहां पर होगा, और मुझे लेट से यहां से, अब टी टाइम यहां से यहां इतना टाइम लग रहा है, लेट से टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, ठीक है, जो भी तो इस टाइम में ये आगे यहां पर पहुंच गया, ये टाइम लेट से T1 है, तो यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, T1। तो T1 टाइम में तूने ऐसा बॉल फेंका, ये भी इतना आ गया, हाँ कोलिशन। क्या बात समझे कि नहीं, रिलेटिव मोशन। अभी तक रिलेटिव मोशन आया नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चल रही बात है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चल रही बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसका मतलब, चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, एक प्यारी सी डायग्राम जिसमें लिखेंगे वेक्टर, ये पॉइंट ए, हाँ एक पॉइंट है, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री, ये ओरिजिन हो। बॉल हम किस डायरेक्शन में हिट करेंगे, सर बॉल को ये वाली डायरेक्शन में हिट करवाना, मतलब ये डायरेक्शन में फेंकना, ये डायरेक्शन में, है ना, बॉल को ये डायरेक्शन। और ये एंगल कितना बना रहा है सर, 5, बॉल का डायरेक्शन है ये वाला, तभी जाके यहां पर हिट करेगा, है ना, ये ए यहां पर आ जाएगा, लेट्स से ए डैश, है ना, बिकॉज ये आगे जा रहा है विद वेलोसिटी कितनी, √3 - 1, ये स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है ना, ये स्पीड से वेलोसिटी में, ये डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ठीक है। तो अगर बॉल आपको ऐसे थ्रो करोगे तो ये आ जाएगा, लेट्स से यहां से आ जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो उसको यहां से यहां जाने में भी कितना टाइम लगा होगा, मान के चले टी टाइम लगा होगा, ठीक है ना, तब जाके वो हिट करेगा। चलिए ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करता है, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली। ये खेल ट्रॉली से देख रहे, ये खेल ट्रॉली से देखा। कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। थीटा फाइंड करना। ये सर क्या, कौन सा थीटा। अब एक्चुअली हम खेल ग्राउंड से देख रहे थे, जब ये मैंने बताया तो खेल पूरा ग्राउंड से देख रहे थे, हाँ सर ग्राउंड पे पेड़ की छांव में बैठे थे मस्त एकदम। अब बोल रहे पेड़ की छांव छोड़, तू ट्रॉली पे बैठ जा, हाँ सर ट्रॉली पे बैठ जाएंगे। अब ट्रॉली पे देख, अब ट्रॉली पे बैठ जा, अब ट्रॉली पे बैठ जा। अब तू देख, तेरी बॉल तुझे हिट करना है, अब बॉल तुझे यहां पर हिट कर रहा है ना, तू ट्रॉली पे बैठ गया। ट्रॉली मतलब कौन, ट्रॉली पे कौन बैठा, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज ऑन द ट्रॉली। सो पूरा खेल हमें ट्रॉली से देखना है, तो ट्रॉली हमारा क्या हो गया सर, ऑब्जर्वर हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार, ये कॉन्सेप्ट समझना था। ट्रॉली हमारा हो गया ऑब्जर्वर। अब ट्रॉली से खेल देखना है।
अब ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तू सोच, तू ट्रॉली पे, पूरा थोड़ा फील करना पड़ेगा, तू ट्रॉली पे बैठा है, यहां से बॉल फेंका, तुझे हर पल क्या लगे कि बॉल तुझे हिट करना है, बॉल तुझे हिट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बॉल तुझे हिट करने ही वाला है। यहां पर तुझे बॉल तो अल्टीमेटली हिट करेगा ही करेगा। तो तू यहां से देख रहा है, तुझे क्या लग रहा है, बॉल मेरी तरफ ही आ रहा है। तू यहां से देख रहा है, बॉल मेरी तरफ ही आ रहा है, यहां से तो बॉल मेरी तरफ ही आ रहा है, यहां से बॉल मेरी तरफ ए हिट होगी, आया ना। तो तू कहीं से भी देख, तुझे क्या लगेगा, बॉल मेरी तरफ ही आ रही है। तो एक काम कर, इसका एक रिलेटिव डायग्राम, ये क्या बना दिया हमने, ग्राउंड वाला बना दिया, ग्राउंड वाला। अब थोड़ा सा है ना रिलेटिव, ग्राउंड रिलेटिव मतलब रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ट्रॉली पे बैठा बंदा कैसे देख पा रहा है, तो उसको देख, ऐसे दिखा था, ठीक है, ये अपना ट्रॉली वाला बंदा, ठीक है, ये पॉइंट से दिखाता है, ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ए है ना, ये ए पॉइंट से दिखा रहा है, ये पॉइंट है, लेट्स से t इक्वल टू 0 इसको बोल देता है, ए पॉइंट। बॉल इधर है, बॉल इधर है, बॉल ओ पे, ट्रॉली पे बैठा, ऑब्जर्वेशन ट्रॉली, ये क्या है, ट्रॉली वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ट्रॉली वाला फ्रेम ऑफ FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब उसको क्या लग रहा है, बॉल यहां से देख, यहां से बॉल कहां आ रहा है, बोले उसकी तरफ आ रहा है, ये वाला, ये लाइन पे आ रहा है, ये लाइन पे। इनिशियली ए पॉइंट पे जब था तो उसको लगेगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, उसको लगेगा मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि उसको हिट करेगा ना फाइनली, तो उसको लगेगा मेरी तरफ आ रहा है। और ये जो एंगल है वो पूछा क्वेश्चन में, ये बता कितना है। तो इनिशियली मुझे बताओ, इनिशियली ये एंगल ओ लाइन कितना एंगल बना रही थी, 45, तो ये अपना क्या बन गया, थीटा। तो थीटा क्या आया, 45 डिग्री। क्या बात समझे कि नहीं, नहीं समझे? अरे सर देखो ध्यान से, ट्रॉली सर पर एक्चुअली बॉल तो इधर फेंका फाई से, बिल्कुल मानता हूं, फाई एंगल से फेंका, बिल्कुल मानता हूं, लिखा है क्वेश्चन में फाई। पर अगर मैं ट्रॉली से देखूं तो मुझे क्या लगेगा, बॉल मेरी तरफ फेंका रहे, क्योंकि आप है ना रेस्ट होके मत करना ट्रॉली, नहीं सर मैं ट्रॉली पे बैठा, लो बैठ गया, लो ट्रॉली पे बैठ, सर उसने बॉल ऐसे फेंका, मैं देखा फाई एंगल ऐसे फेंका। अरे भाई तू ट्रॉली पे बैठा ही नहीं है, तेरे साथ ट्रॉली आगे भी जा रही है, तू भी आगे जा रहा है, तुझे हर पल लगेगा बॉल तेरी तरफ आ रहा है, हर पल तुझे क्या लगेगा, बॉल तेरी तरफ आ रहा है। नहीं समझा, फील करवाता हूं भाई, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये टाइम लेगा तो लेने दे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फील कर ले, बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट ओ, ये तेरी ट्रॉली, तो पॉइंट ए पर है, ये टाइम टी इक्वल टू, अरे भाई रुक जा, ये टाइम टी इक्वल टू 0 है, ठीक है। सर ऐसा कैसे है, ऐसा ऐसा है, देख भाई ये पूरा फ्रेम कहां से, ट्रॉली इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रॉली इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुझे लगेगा इस पॉइंट पे बॉल तेरी तरफ आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बॉल एंगल कितना है, एंगल है यहां पर 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि लाइन ओ 45 बना रही है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद तू ऊपर चला गया, कुछ टाइम बाद तू ऊपर चला गया, थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं, ठीक है, ये बनाते ए डैश, लेट्स से एट सम टाइम t इज इक्वल्स टू, अरे भाई t ए डैश, ठीक है ना, एट टाइम सम t, ठीक है। अब तू ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर चला गया, अब तू सोच, बॉल इधर, बॉल तो अगर ग्राउंड से देखो बॉल तो ऐसे जा रहा था ना, बॉल कैसे जा रहा है, बॉल ऐसे ऐसे, तू यहां पर है, यहां पर हिट होगा, समझा कि नहीं, बॉल कैसे जा रहा है। पर विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली तुझे क्या लगेगा पता है, क्योंकि कुछ टाइम के, तू कितना टाइम के लिए गया ऊपर, टी ए डैश, तो बॉल यहां से एक्चुअली यहां पर आ गया होगा, यहां पर होगा बॉल, जो बॉल यहां दिखेगा, बॉल पहले बॉल इधर था, अब यहां से दिखेगा, ठीक है, कौन दिखेगा, ऑब्जर्वर तू है, ट्रॉली पे बैठा है, तुझे क्या लगेगा, ओहो सर बॉल मेरी तरफ ही आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बॉल मेरी तरफ ही आ रहा है, सर कितना एंगल बना रहा है, सर 45 डिग्री बना रहा है, हाँ सर 45 डिग्री। फिर थोड़ी देर बाद तू यहां पर पहुंच गया, थोड़ा और ऊपर पहुंच गया, ठीक है, बिल्कुल हिट हो रहा है तब, जहां पर ए डबल डैश, टाइम टी इक्वल टू टी ए डबल डैश, और ये टाइम कौन सा है, जब तू हिट कर रहा है बॉल, बिल्कुल आके हिट कर दिया। अब बॉल देख, अब बॉल कुछ टाइम के बाद यहां पर आ गया, बॉल यहां पर आ गया, बिल्कुल तेरे बाजू में, तो देख रहा बॉल, अरे सर हिट ही कर दिया, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बता एंगल कितना बन रहा है यहां से, सर 45 डिग्री। क्या फील हुआ कि नहीं, 45 डिग्री डायरेक्टली हिट हो गया, हर एंगल पे, हर चीज पे तू क्या लगेगा, 45 तुझे हिट ही करेगा। अब टेक्निकली हो क्या रहा है देख समझ, अब मैं मैथ्स थोड़ी बता रहा हूं, अब थोड़ी मैथ्स, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा भाई, थोड़ा जाएगा, पर तेरे कॉन्सेप्ट निखर जाएंगे, बात मान ली मेरी, तेरे कॉन्सेप्ट निखर जाएंगे। देख भाई ये तेरा ट्रॉली, जिसका स्पीड ऊपर है, कितना है, वेलोसिटी ऑफ, लेट्स से मैं ट्रॉली पॉइंट ही लिखता हूं, बड़ी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली लिखता हूं, ऊपर की तरफ, ठीक है। और हम ओरिजिन पे थे जहां से हमने बॉल फेंका, ठीक है, हम ओरिजिन पे थे जहां से हमने बॉल फेंका, बॉल इस डायरेक्शन में फेंका हमने एक्चुअल में, ठीक है। ये तेरा ओ एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या है तेरा 45 डिग्री, और एक्चुअल में ये एंगल क्या है, फाई,
जो एक्चुअल में ये ग्राउंड से, ठीक है, मैं ग्राउंड से बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूरा खेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख ले, ताकि तुझे पूरी फील हो जाए कि भाई ग्राउंड से क्या क्या मंजर था, ग्राउंड से देख ले भाई। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बॉल तो बेसिकली ऐसे ऊपर गया और तो ऊपर गया और यहाँ पर लेट से हिटिंग हो गई, समझ गया ना, ऊपर गया और हिटिंग हो गई। अरे भाई एक मिनट, चल ठीक है, हिटिंग हो गई ऐसा। अब तुझे पता है ना रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब पता है क्या है, एक की वेलोसिटी दूसरे के नजरिए से। तो काम कर, इसको रेस्ट बना दे, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है ना, यहां पर है ना ऑब्जर्वर, यहां पर है ना ऑब्जर्वर लेट से, तो इसको रेस्ट पे कर दे, ऑब्जर्वर को क्या कर रेस्ट पे कर दे, बिल्कुल खत्म। ये यहां से हटा दे, ग्राउंड हटा, ऑब्जर्वर यहां पर है ना, इसको रेस्ट पे कर दे, किसको, ऑब्जर्वर को। हमेशा फील कर रहा हूं लेट से देख, समझ गलती मत गए। दो बच्चे भाग रहे, एक 10 की स्पीड से भाग रहे हैं, 20 की स्पीड से भाग रहे हैं। अब ये 10 और 20 की स्पीड जब बोलते भी है तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, कुछ तो होता ही विद रिस्पेक्ट टू। मोशन इज रिलेटिव, तो स्पीड इज रिलेटिव, वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव। ऐसा नहीं कि रिलेटिव वेलोसिटी है तभी रिलेटिव लेना है, वेलोसिटी पहले से रिलेटिव थी भाई। अगर कुछ नहीं बोलते ना, हम बोलते विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये 10 की स्पीड से भाग रहा है, ये 20 की स्पीड से भाग रहा है, 20 की स्पीड से, समझ 10 की स्पीड 20 की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर अगर मैं पूछूं 10 वाले को कि भाई तेरा साथी जो भाग रहा है तेरे साथ 20 की स्पीड से, बता इसकी स्पीड कितनी तेरी नजरिए से, तो वो बोलेगा उसकी 20 की स्पीड, मेरी 10 की स्पीड, तो 20 फिर उसको -10 10, ऐसा कुछ करते हो। छोड़ो, एक काम करो, किसको पूछ रहे हो, पहले वाले को, उसको बोल तेरी स्पीड को 0 कर दे, 10 थी 10 को 0 कर दे, समझ आ रहा है। ये 10 की स्पीड से भाग रहा है, ये 20 की स्पीड से भाग रहा है, उसको बोल भाई तेरी स्पीड 0 कर दे। 0 कैसे करे, -10, मतलब उसकी जहां 10 है ना उसका ऑपोजिट 10 लगा दे, तो 10 कैंसिल हो गया। पर खाली इसको नहीं, पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे उसके जो भी मोशन में साझेदार है, उस सबको क्या करो, वो 10 की स्पीड उल्टी लगा दो, जहां उसकी लगाई ना यहां लगा दो, यहां भी 10 लगा दे, 10 लगा दे, तो किसकी आगे 20 पीछे 10, टोटल कितना हो गया, नेट 10 हो गया। अब ये खेल पूरा कौन देख रहा है, ये पहले वाला। तो पहले वाले को पूछा भाई तेरा साथीदार कितनी स्पीड से भाग रहा है, बोलेगा 10 की स्पीड से भाग रहा है सर, बिल्कुल 10 की स्पीड से। समझा कि नहीं, हाँ सर अब थोड़ा समझा, बहुत बढ़िया। अगर ये तो समझ लिया, इसको रेस्ट पे लेकर आ जा। तो इसको रेस्ट पे लाने का मतलब इसकी वीटी हटा दे। वीटी कैसे हटाए, नीचे वीटी लगा दे, सेम। तो ये स्पीड वी स्पीड कैंसिल। पर खाली इसको नहीं, पूरे सिस्टम को, स्पीड सिस्टम में कौन है, बॉल भी है, तो बॉल को भी यहां स्पीड देते, कितनी, वीटी नीचे दे दे। समझ आ रही, एक वेलोसिटी तूने इधर दे दी, बीजी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वीटी मतलब वीटीजी होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, देख भाई देख, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्या बात समझे कि नहीं, क्या यही बनता है, बीबी माइनस वीटी, वीबीजी माइनस टीजी, है ना। तो यही फॉर्मूला, मैथमेटिकली भी फॉर्मूला सही है और कॉन्सेप्चुअली मैंने बना दी, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट बेसिकली यहां से निकलेगा, क्योंकि ये वेक्टर बहुत बड़ा होगा, ये ट्रॉली छोटी होगी, और इस दोनों का वेक्टर यहां से ऐसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर का रिलेशन, एडिशन क्या उन दोनों के बीच में होगा, जो बड़ा वेक्टर उसके नजदीक होता है, और ये बहुत बड़ा वेक्टर, ये बहुत छोटा वेक्टर होता है, तो इसके नजदीक देखो ना भाई, ऐसा होगा कुछ, ये बहुत बड़ा वेक्टर, ये एकदम छोटे से वेक्टर, ठीक है। ये छोटे से वेक्टर के पैरेलल बना दे ऐसा, फिर तो ना ये दोनों के पैरेलल बना दे। इन दोनों का जो डायगोनल होता है वही तो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इन दोनों के बीच। सर एग्जैक्टली ये लाइन पे होगा, ये आप कैसे लगा सकते हो, हाँ ये अंदाजा मैं लगा नहीं सकता, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, आपको प्रूव हो जाएगा कि यही एंगल 45 पे लगेगा। पर ये कैलकुलेशन में क्यों करूं, जब मुझे पता है कि ये वेक्टर फाइनली जाके उसको हिट करने वाला आगे भी, तो हर बार ये वेक्टर इसको हिट ही करना चाहिए। मतलब ये टाइम t = 0, मतलब इस पोजीशन पे ये क्या करेगा, वेक्टर इसको हिट करेगा। कुछ आगे ही गया तो ये वेक्टर भी ऐसा आगे जाएगा कि तभी भी हिट करेगा। हर बार ये एंगल कितना बनाएगा, 45 बनाएगा। ये मैं लगा दिया दिमाग, ये दिमाग से मैंने बोल दिया, हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर। इज दिस क्लियर? नहीं हुआ ना, अगर लगे ना कि मैं तो सर इतनी बार देखा नहीं समझा, कमेंट में लिख, वापस में रीशूट करके अलग मतलब तरीके से लेकर आऊंगा और आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज 45। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सर कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिए सर, पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बच्चों, सॉरी excuse me. Find the speed of ball with respect to surface if phi is 4 theta by 3. Find the speed of ball with respect to surface मतलब with respect to ground। अब speed of ball पूछा है with respect to ground, मतलब ये पूछा है velocity of ball with respect to ground, इसका magnitude कितना है। वैसे डायरेक्शन नहीं दिया क्योंकि जस्ट एंट्री कर रहा था, तो जस्ट वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। इफ phi कितना दिया है
4 थीटा बाई 3, हमें थीटा पता है 45 है ना, थीटा इज 45 डिग्री बाई 3, 3 15 जो हो जाएगा तो 5 आपको मिल जाएगा, 4 15 जो कितना होता है 60 डिग्री। तो आपको 5 पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब 5 पता चल गया, आपको VBG निकालना है। अभी कैसे निकाले, देखो मैं मेथड 1 से कर रहा हूं, मेथड 2 आपको मैं हिंट दूंगा या तो मैं देखता हूं सॉल्व भी करवा सकता हूं। मेथड 1, अब देखो ध्यान से, अब तीनों वेक्टर को बना दिया। कैसे बना दिया सर, देखो ये वेक्टर है VBG, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये एंगल बनाता है, ये वेक्टर कितना 5 बनाता है एक्चुअल में, कितना 5 60 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर है बेटा, अब दूसरा वेक्टर है तेरे पास, ये व्हाइट में बनाता हूं, ये वेक्टर है तेरे पास VBT, वेक्टर VBT, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और ये एंगल हर बार कितना बनाता है, ये हर बार एंगल बनाता है 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। और यहां पर है बेटा अपनी ट्रॉली, यहां पर है अपनी ट्रॉली जो यहां पर पहुंच जाएगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। कितने टाइम बाद जाएगी यहां से यहां, ये लेट्स से टाइम t बाद जाएगी, तो यहां से यहां भी ये टाइम भी कितना लगेगा, t लगेगा, और यहां से यहां भी ये टाइम कितना लगेगा, t लगेगा, हाँ या ना। अरे वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर, अरे भाई साहब मान लिया वेलोसिटी वेक्टर इधर है और ये थीटा इधर है, यहां से बॉल यहां जाने में टाइम t ले रहा है, तो यहां से बॉल यहां तक जाने में, इसके कंपोनेंट पे जाने के लिए अगर स्पीड अगर v है तो ये स्पीड कितनी होगी, v cos थीटा, ये कंपोनेंट की, और ये कंपोनेंट की स्पीड क्या होगी, v sin थीटा। तो v cos थीटा की स्पीड के साथ अगर कंपोनेंट यहां से यहां गया तो ये टाइम कितना लगेगा t, और v sin थीटा कंपोनेंट से आपका बॉल यहां से यहां गया तो ये टाइम कितना लगेगा t, क्योंकि अगर टाइम t लग रहा है तो यहां पर bt और यहां पर bt। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। देख तू एडवांस का क्वेश्चन कर रहा है तो मान के चल रहा हूं ये फटाफट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता है, क्लियर है तेरे, नहीं पता तो थोड़ा सा देख ले कैसे किया मैंने, ठीक है। चल मान ले यहां से ये डिस्टेंस x है, कितना है x, ये थीटा है 45, तो ये ट्राइंगल में 45 है तो tan 45 1 होता है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी सर, फटाफट बोल दे, ये भी x हो जाएगी, सही बात है। ये 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ देख कितना हो जाएगा, ये 60 और ये x, तो tan 60 लगा दे, tan 60 इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस √3 है ना, tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 को ऑपोजिट दैट इज अननोन अपॉन x, तो अननोन कितना हो जाएगा x tan 30, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर √3x हो गया, बहुत बढ़िया। अगर ये √3x हो गया तो मुझे खाली इतना डिस्टेंस बता दे ये कितना हो गया सर, √3x माइनस x, या तो x कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1 बन गया, ये डिस्टेंस सही है। ये डिस्टेंस मुझे पता है यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा t, यहां से आने में कितना टाइम लगा t, हाँ ये वेलोसिटी कौन सी होगी, VBG cos थीटा, VBG cos थीटा है ना, VBG cos थीटा, और ये VBG sin थीटा, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो चलो अब मैं थोड़ा सा इसको यूज करता हूं लॉजिक को, और नई स्लाइड ले लूं, चल ठीक है। अब मुझे बता इस ये स्पीड से VBG cos थीटा स्पीड से मैं यहां से यहां गया तो टाइम कितना लगा t, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यहां पर, इसको नाम है O, इसको नाम है ना, मैं क्या नाम दे दूं इसको, नाम क्या दे दूं, OA, इसको नाम दे देता चलो B है ना, OAB, ठीक है। चलो A इधर नाम था तो मैं इसको C दे देता हूं, इसको C, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर OC मस्ट बी इक्वल टू टाइम टेकन फॉर AB। किसी को दिक्कत है भाई, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, हाँ OC जाने के लिए स्पीड कौन सी चाहिए, वेक्टर VBG तो इधर था, ये डायरेक्शन में कौन होगा, यहां पर 60 है, ये होगा VBG sin 60। तो बोलो ठीक है, v स्पीड क्या होता है, स्पीड होती फॉर्मूला बोलो, स्पीड की फॉर्मूला, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है बोलो, OC का डिस्टेंस बताओ कितना है, O से C डिस्टेंस सर x ले लिया अपन ने, x अपॉन स्पीड कितनी है, VBG को साइन, सॉरी 60 थीटा बना रहा है तो cos होना चाहिए सर, एक गलती कर रहे हो आप, यहाँ पर cos होना चाहिए, हाँ जी पता चल गया भाई, पता चल गया, जहां थीटा वहां cos, पता चल गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा cos 60, ठीक है, इज इक्वल टू TAB, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां, कितना x √3 माइनस 1, तो √3 - 1 इंटू x अपॉन स्पीड कितनी है, यहां से यहां जाने में स्पीड कितनी है, ट्रॉली की स्पीड कितनी है, √3 - 1 दिया है ना, √3 - 1 क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये √3 - 1 √3 - 1 कैंसिल, ये x कैंसिल, ठीक है। इसका मतलब VBG इंटू cos 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, सिंपल सी मैथमेटिक्स। तो VBG व्हाट इज cos 60, 1/2 इज इक्वल्स टू 1,
तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन तो आपको पता ही है 5, है ना। तो बच्चों मेथड 2 के लिए हम क्या करेंगे, देखो मेथड 2 पहले तो मैं आपको बना दूं, आपको क्या बनाऊं, पहले तो मैं बना दूं डायग्राम। तो ये डायग्राम में ये वाला वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। यहां पर कौन सा डायग्राम है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहां से यहां जहां पर हिट होगा, लेट्स से यहां पर हिट हो रहा है, ये कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पूरा मैंने वेक्टर्स बना दिए, पूरे वेक्टर्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट, अब देखो, अब ध्यान से देखो, मैं ना डायरेक्टली आपको एकदम सिंपल बातें बता रहा हूं। ये वाला देखो वेक्टर, ये VBT, आपको पता है ये एंगल कितना बना रहा है, 45 बना रहा है। आपको पता है ये एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। अब इसका कंपोनेंट मतलब इतना हुआ, देखो इस वेक्टर का कंपोनेंट x पे इतना हुआ, ये कितना हुआ VBT cos 45 डिग्री, दैट इज आल्सो इक्वल टू ये जो वेक्टर VBG, उसका भी x कंपोनेंट कितना होगा, VBG cos कितना बना रहा है, cos 60। क्या दोनों सेम है, हाँ या ना, cos 60 दोनों सेम है। तो यहां पर VBT cos 45 कितना है, 1/√2। VBG जो हमें फाइंड करना है, VBG cos 60 क्या है, 1/2√2, और यहां पर 2, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हमें मिल गया VBT इज इक्वल्स टू V/√2। चलो ये हमें मिल गया रिलेशन, V मतलब VBG तो फाइंड कर रहा है, इसको मैं V बोल दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, इसके मैग्नीट्यूड को मैं बोल दिया V, क्या ही फर्क पड़ता है। तो VBG की जगह V लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक हो गया, अब आगे क्या करें, हाँ अब ये जो वेक्टर है ना, इसका ये कंपोनेंट y कंपोनेंट ये होगा, देखो ना ये इसकी परछाई y कंपोनेंट, तो वेलोसिटी ऑफ VBG दैट इज वेलोसिटी ऑफ VBG का कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना होगा, sin 60। ये कंपोनेंट क्या होगा, दिस प्लस दिस, है ना, ये कंपोनेंट कितना है, इसका y कंपोनेंट, और ये VTG दैट इज आल्सो इक्वल टू, इसका ये क्या कौन है, VBT sin 45 प्लस VTG। जब दोनों के कंपोनेंट को ऐड कर देंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो दोनों सेम हो जाना चाहिए, है ना। अरे भाई समझो कि नहीं सर नहीं समझा भाई, इसका कंपोनेंट y में कितना आया, सॉरी आया, हाँ समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। x में कितना आया, तो ये वाला आया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक वेक्टर है, इसका XY कंपोनेंट कितना होगा, इतना होगा, और यहां से यहाँ कौन है, VTG, तो VTG प्लस ये वाला कंपोनेंट दैट इज VBT, ये दोनों मिला के इसका VBT का कंपोनेंट होगा, यह कितना है 45, तो ये होगा sin 45, है ना। ये दोनों को जब मिला दूं तो ये लंबा वेक्टर बन जाएगा, दैट इज VBG sin 60। बहुत बढ़िया, है ना, सिंपल सी बात। तो ये अगर मिला लिया तो ऐसा मिल गया हमें VBG क्या है, फाइंड करना है सर, sin 60 क्या है, √3/2। VBT कितना है सर, VBG/√2, sin 45 कितना है, 1/√2, प्लस VTG कितना है, √3 - 1, ठीक है। तो यहां पर हो गया √3, VBG को V लिखता हूं, ठीक है, √3V/2 इज इक्वल्स टू V/2 प्लस √3 - 1, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आ जाओ, तो V/2 कॉमन निकाल दो, बचेगा के अंदर √3 - 1, सामने क्या है, √3 - 1, ये दोनों को कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया सर 1, तो V तेरा कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज VBG वेलोसिटी, वेक्टर VBG नहीं, मैग्नीट्यूड VBG, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड, ठीक है। सो आई होप आपको मजा आया, और एक दो बार देख लो और अपने से भी ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।